पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधरे सुनना ना पै जाए। कौन सुनदा है? हिंदू वीरां ने घर दे छोटे छोटे मंदिर रखे ने, मुलाजम पुजारी रखे ने, तनख्वाह देनी पूजा पाठ कर जाणगे। रईस लोगां ने भारत दे अपने घर दे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश रखे है। कोई विशेष ग्रंथी दी ड्यूटी लाई हुई है, सवेरे प्रकाश भी कर जाए, शामी सुखासन भी कर जाए। उन्हां कोल ते मत्था टेकण दा भी वक्त कोई नहीं। लोगन राम खिलौना जाना। जिस दिन सुनन दी रुचि बने, शौक पैदा होवे, सुन के रस भी मिले, चंगा भी लगे, समझ लेना धर्म दे मार्ग ते यात्रा शुरू हुई है, वरना नहीं। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। गुरु अंगद देव जी महाराज का यह श्लोक है। इनू कोई गुण भी ना समझो, इनू कोई परोपकार भी ना समझो, इनू कोई धर्म भी ना समझो, बद्धा चट्टी कर रहे हैं। कास जिवें कटनी, चलो छेती छेती जपजी साहब पढ़ लो। वो एक पौड़ी पढ़ ले, सिर्फ मूल मंत्र ही जप, जरा प्यार नाल, जरा एकाग्रता नाल, जरा ध्यान नाल। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारिए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते खुशी नाल कम कर। बद्धा चट्टी की वो कोई गुण भी नहीं है, वो कोई परोपकार भी नहीं है। किसी दे लिहाज करके गुरुद्वारे आया है, उंज नहीं आना सी, गुरु करके नहीं आया। बद्धा चट्टी पाठ कीता है, उन अंदर कोई शौक नहीं है, वो मंग ते तरंग नहीं जागी। बाबे फरीद ने एक सोहनी मिसाल दे के अपनी एक अवस्था का जिक्र किया है। एक दिन उन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी सी। इशा की नमाज जब सूरज गरूब हो जाता है, आसमान ते लाली छा जाती है, उस समय भी एक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने इशा की नमाज कहते हैं। नमाज इशा वो नहीं पढ़ी सी। कुछ शरीर उस दिन साथ नहीं दे रहा सी, कुछ अंदर कई दफा मन अड़ी कर जाता है। चंगे चंगे साधु संत फकीरां दा ये भी मैं अर्ज करते हैं, नहीं पढ़ी। रोज रोज नितनेम करने वाले भी कई दफा सोचते हैं चलो अज ना ही सही। रोज रोज अमृत वेले उठने वाले भी कई दफा फैसला कर लेंगे चलो अज ना ही सही। ये जो मैं थानू सुना रहा, ये बहुतियां दी जिंदगी दी घटना है। चलो रोज ते उठदे हैं, अज ना ही सही। रोज ते जपदे हैं, अज ना ही सही। रोज ते पाठ करदे हैं, अज ना ही सही। बाबा फरीद कहते ने इस तरह ही मन ने आख्या, रोज ते इशा दी नमाज पढ़दे अज ना ही सही, की फर्क पैंदा है? नहीं पढ़ी, इशा लंघ गई। ते मुसलमानां दे च एक कहावत है, वेले दी नमाज कुवेले दियां टकरां। समय सिर और समय दी नमाज नहीं पढ़ी, बाद दे टकरा ही ने अगर पढ़ना है तो। समय का अपना प्रभाव होता है, समय का अपना असर है। सवेरे जो मन की हालत आती है दोपहर दे चो नहीं आती, दोपहर दे जो मन की हालत आती है शाम दे चो नहीं आती, शाम दे जो मन की हालत आती है वो किसी हद तक रात दे च नहीं आती। समय का अपना प्रभाव है। सर्दी दे च मन की हालत कुछ होर हो जाती है, गर्मी च कुछ होर हो जाती है, मौसम खिजान दे च मन कुछ होर हो जाता है, मौसम बहार दे च मन कुछ होर हो जाता है। मौसम का बकायदा तन ते मन दे ते अपना प्रभाव है। इस वास्ते आदि काल तो ऋषि मुनिया ने संत जना ने ऐसा आख्या, एक ऐसा समा भी है जिन्हों ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, अलल सुबह कह सकते हैं, अमृत वेला कह सकते हैं।
उस समय का असर, उस वेले का असर, उस वक्त का असर, उस समय का प्रभाव। और सतगुरां दी बाणी दा फरमान है, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। टोट ही नहीं आउंदी, इतनी बरकत है। पर हुण अंदर किधरे शौक होवे ते शौक उठावे। बाबा फरीद कहते ने उस दिन मन अड़ी कर गया, नहीं पढ़ी नमाज। फरीद कहते ने सारी रात करवटां दे लंघी, नींद ही ना आई। पछतावा ही दिल दिमाग ते असवार होया। इशा दी नमाज नहीं पढ़ी, पछतावा। इसनू आप एक बड़े सोहने श्लोक दे वर्णन करदे ने, फरीदा अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। अज खुदा दा वसल नसीब नहीं सी, अज नमाज तो टुटे, अंग मुड़े मुड़ जाए। सारी रात करवटां च लंघी, शरीर दा अंग अंग दुख रहा है, वो नींदरा रह गया, पछताव्या, बोझ बन के रहा। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन बिहाए। डोहागणी जिन्हां नूं कदी वसल नसीब ही नहीं होया, कदी नमाज पढ़ी नहीं, पता नहीं किवें रात कटदे। बाबा फरीद पता नहीं किवें जिंदगी व्यतीत करते हैं। फरीद हैरान ने किवें जिंदगी लंघा छड़दे ने। जद कदी किसी नूं अभ्यास दी थोड़ी झलक मिलती है, उहदे अंदर एक तरस भी पैदा हो जाता है, पता नहीं ये सिख नितनेम तो बिना किवें दिन कट लैंदा है, ये जप तो बिना दिन किवें गुजार लैंदा है, ये गुरबाणी दे पाठ तो बिना समा किवें कट लैंदा है। उसदे अंदर दया भी पैदा होंदी है, हैरानगी भी पैदा होंदी है। लेकिन ऐसी अवस्था चंगे तो चंगे अभ्यासियां दी भी बनदी है, कदी मन अड़ी कर जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। हुणे ही मैनू चाकर साहब एक गाथा सुना रहे सन कमरे दे विच। बाबा सुंदर सिंह अली बेग दियां गल्लां चलियां। एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जो देश दी वंड तो पहले शरीर छोड़ गए सन, और वाकई भेजी हुई आत्मा जिस महल्ले चो लंघ जान मुसलमान भी सजदा करते सन, झुक जाते सन। और हर मुसलमान कहता सी जिंदगी च एक पीर देखे, जिंदगी च एक वली देखे। बेदी खानदान चो सन, अठे पैर भजन दा रूप। भजन किसनू कहंदे ने? बाबा सुंदर सिंह नू वेख लईए। बंदगी किसनू कहंदे ने? उन्हां दी तर्जे जिंदगी। ते चाकर साहब अज मैनू दस रहे सन, सुलझे विद्वान ने, जाप साहब बकायदा इन्होंने टीका ते व्याख्या बड़ी सुंदर लिखी है। गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छापी है। मुख्तसर में अर्ज करा, ये किधरे उन्हां कोल रहे ने, मैं ते किधरे इन्हां नू एक सुनी सुनाई गाथा सुना बैठा। बुजुर्गां कोल जिहड़े अजे भी जिंदा ने। एक मुसलमान फकीर सी डेरे दे कोल। वो बाबा सुंदर सिंह जद रोटी लियान ते खांदा सी, उंज नहीं खांदा सी। ते बाबा सुंदर सिंह एक 3 दिन बीमार रह गए, रोटी नहीं पहुंचाई, नहीं खाधी उन्होंने। मीरपुर दी वो बोली बोलदा हुंदा सी, रावलपिंडी ते कश्मीर दी बोली दी झलक सी उसदी। मुसलमान आके तरले लैन, फकीर साईं रोटी खाओ, ते बाबा सुंदर सिंह जी नूं तहसीलदार करके बुलांदा सी। मैं की तहसीलदार आवेगा खिलावेगा, उंज नहीं। बोली उधर दी बोलदा सी, मेरा तहसीलदार आएगा खिलाएगा, उंज नहीं। और गजब दी गल, जिस दिन उसने चलाना करना सी, जाना सी, बाबा सुंदर सिंह तो कुछ अरसा पहले गुजर गया। ते बाबा सुंदर सिंह ने बुला के कहने लगा, आज मेरा ब्याह है, मेरे वास्ते नवे कपड़े लिया।
बाबा सुंदर सिंह सिला के लिया, चोला लिया, तहमत लिया, सिर ते कुल्ला बनदा सी, तुरे वाली पग ओ दिती। ते फिर कहने लगे फकीर साई मैनू पैरों नंगा भेजना ही खुदा दे घर, मेरे लिए जुतियां भी लिया। फिर बाबा सुंदर सिंह बाजार गए, जुत्ती भी लिया उस वास्ते। बस जुत्ती पहनी ते इंज सलाम करके चलाना कर गया, जांदा रहा वो फकीर। बाबा सुंदर सिंह उस दियां रमजां जो है जानते सन। चाकर साहब अज मैनू दसन लगे भी बाबा सुंदर सिंह दा भी मन एक दिन अड़ी कर बैठा। अमृत वेला सी ते शीत लहर चल रही सी, बहुत ठंड, क्योंकि कश्मीर दी घाटी दे थल्ले ही सी अली बेग। भावें नेड़े गुजरात ते जेलम जिला लगदा सी, पर यह कस्बा कश्मीर दे च पै जांदा सी, आखिरी कस्बा, अगों पंजाब शुरू हो जांदा सी। तो ठंड काफी सी, मन अड़ी कर गया। इतनी शीत लहर है, और उस जमाने सतपुरुष इस तरह दी आत्मावां करीबन करीबन ठंडे पानी नाल नहांदियां सन, गर्म पानी का रिवाज ही नहीं सी। ये तो सहजे सहजे सब कुछ बदले। भाई शीत लहर है, ठंड है, पानी बड़ा ठंडा है, अज नहीं नहांदे। कशमकश चली। उस कशमकश दे च अमृत वेले दा नितनेम जप ये भी दुबदा च रहा। होया कि अजे सूरज नहीं निकले, अजे अंधेरा है। एकदम चले गए दूर, नदी वगदी सी, नहर ठंडी। उस ठंडी नहर च खड़े हो गए, कहने लगे हे मना, तू ठंड करके अज आलस कीता, अज तेनू सजा देनी है, मुड़ के अड़ी नहीं करेगा। मैनू चाकर साहब दसदे रहे, डेरे च सवेर होई ते लोकी लभन बाबा जी किथे ने। कोई 9 बजे दे करीब जब धुप निकली, पूरा चानना होया ते पता चलिया नहर दे च खड़े ने। लियांदा बाबिया नू पुछया ऐसा क्यों? कहंदा की करी, अज मन अड़ी कर गया। तो इस तो मैं अंदाजा लगाया बाबा फरीद मामूली तपीश्वर नहीं है, पहुंचे होया सूफी संत है। कहंदा कर गया मन अड़ी, अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछोड़ो हागणी, तुम क्यों रहन बिहाए। इस वास्ते मन नाल ते हर वक्त जंग करनी पैगी। और इस पंक्ति दे कुछ होर भी अर्थ ना कर लेना। कलगीधर पिता दी पंक्ति, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग, नित जंग, हर वक्त लड़े। तो इसका मतलब हर वक्त लड़ाई लई कोई माहौल बनावे, जब सुलह सफाई भी होवे तो कोई दुश्मन लभे लड़न वास्ते या किसी नू दुश्मन बनावे, ये अर्थ नहीं है। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा हर वक्त अपने मन नाल जंग करे। क्यों? मन लोचे बुरियां गुर शब्दी ए मन होड़िए, ये पैदा हो जाते ने ख्याल। मैनू एक हाफिज दा बोल भी याद आया। उसने भी एक दिन अमृत वेले तस्बीह सुट दी, फजर दी नमाज नहीं पढ़ी, अमृत वेले दी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान शरीफ दी तलावत भी नहीं की थी। रोज करते हैं, चलो एक दिन ना ही सही तो की हो गया। ये हाफिज दा फैसला। और ईरान विच जितने सूफी संत होए ने, ईरानी सब तो सिरमौर मनदे ने हाफिज नूं। इसदा मकबरा, इसदी कबर सोने दी बनाई है, और इहदे उपर जिहड़ा मकबरा है वह कच्च दा बनाया है। कच्च लाया नहीं, कच्च नूं पिघला के ढाल के उसे दियां दीवारां, उसे दा ही गुंबद। ईरानी कारीगरी दा एक नमूना। मैं जद इस गुंबद नूं देखिया, इस कबर नूं देखिया, भावें मैनू भाई मक्खन सिंह तहरान तो लै गए सन और कहंदे सन ज्ञानी जी 4 बजे वापस चलांगे,
मैं कहा भाई साहब जी गल इस तरह हुण तुसीं वापस जाओ, मैं कल आवांगा। मैं इस जगह ने मैनूं इन्ना प्रभावित किया। एक तो ईरानी कारीगरी दा नमूना, एक चारों पासे लोकी कुरान दी तलावत पे करते हैं, दूजी इत्थों दी कोई वाइब्रेशन भी ऐसी है, गुरु चेते आउंदा है। मैं कहा अज मैं इत्थे रहांगा। इतना खूबसूरत उन्होंने मकबरा बनाया है, लेकिन मैं उसका कलाम पढ़ के हैरान होया, ओदा मन भी अड़ी कर गया। और पता है की कहंदा, मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। ऐ खुदा सुनिया सी जो तेरे रस्ते ते चल रहे ने, बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। साडी झोली दे ते सिवाए चिंता, दुख, कलेश, तनाव तो होर कुछ नहीं। हाफिज सुने तू आनंद है, सुने तू महारस है, सुने तू नूर ही नूर है, पर साडी दुनिया दे ते सिवाए अंधेरे तो होर कुछ भी नहीं है। होवेगा तू नूर। तस्बीह परों रख देती, मन बागी हो गया। कुरान दी तलावत भी नहीं की थी, पाठ भी नहीं कीता, वुजू भी नहीं कीता। वुजू इन्हां दा 5 इशनाना हुंदा है, नहीं कीता। और गजब दी गल गल छुपाई भी नहीं, सामने प्रगट भी कर दी। मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। कोई ऐश नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं। सुने हे प्रभु ऐशी ऐश है तेरे नाम दे, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, चानना ही चानना है। सानू ते सिवाए ठोकरां दे होर कुछ नहीं लभ्या, सानू ते सिवाए मत्था मारन दे होर कुछ भी नहीं लभ्या। पर दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। खिदरे हाफिज दे कन्ना च पड़ोसी ने खबर पाई कि थोड़े पड़ोस दे परले पासे जो मुखिया रहिंदा सी चलाना कर गए। घर दे थानू याद पे कर देन। सुट्टी हुई तस्बीह हाफिज ने चुक लई, परे सुट्टी हुई कुरान शरीफ भी चुक लई। वुजू साजन लग पिया, नमाज पढ़न लग पिया। कहंदा जरस फरियाद में दारद के बरबंदे द महमला। मौत दा घड़ियाल वज रहा है, चल रुकदा क्यों है, किधर रस्ते च ही ना रह जाए। जिंदगी दा अंत हो जाए तो तू खुदा तक ही ना पहुंचे। मौत दे ख्याल ने फिर ये तस्बीह चुकन ते मजबूर कर दिता है, फिर कुरान शरीफ पढ़न ते मजबूर कर दिता है। फिर मैं वुजू साजे और अगां चल के कहंदा है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल। कुजा दानिंदे हाले मां सुबुक सारा ने साहिल। कहंदा खड़ा मैं उरारा ते पारला कंडा तो मैनू दिखाई नहीं देंदा। संसार दे च मैं खड़ा, निरंकार दी ती कोई समझ कोई नहीं, कुछ भी झलक नहीं। धन दे च मैं खड़ा, धर्म दा ते कोई बोध नहीं। पदार्थां दे च मैं बैठा हाँ, परमात्मा दी ते कोई समझ नहीं। प्रभाव दिस जी रहा मैं संसार दे, खुदा दा ते कोई प्रभाव नहीं। परला कंडा मैनू नहीं दिखाई देंदा, भाव खुदा नहीं दिखाई देंदा, कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल।
ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਵੇ ਤਾਰੀਕ ਰਾਤ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ, ਗੁस्ताखी माफ। एक बुरा विचार आ जाए, जिस ढंग का आया है पहली दफा, हुण जो पहली दफा आया है बार बार आएगा, क्योंकि घेरा बन गया है। उन्हें अपना दायरा बना लिया है, उसने अपनी जगह बना ली है। हुण बार बार आएगा और उसी तरह ही आएगा, बिना तब्दीली तो आएगा। जो थोड़े बहुत कदी अंतर्मुखी होंदे होवन, सिर्फ गुरुद्वारा मनोरंजन ही नहीं, समा पास करने का ढंग नहीं, कदी कदी जो जात मारदे उन्होंने रोंदे ने ऐसे पुरुष। एक बुरा विचार आया है, दायरा बन जाता है, घेरा बन जाता है और मुड़ मुड़ के वो विचार उसे दायरे च घूमता है। दिन विच कई कई दफा आवेगा, शायद रात नूं सुपने च भी आवे। ये फकीर कहंदा है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, घुम्मण घेरे च मैं फसिया ते दूसरा नाल भी मेरे कोई नहीं। जिहो जिहां दी बंदगी मैं कर रहा, मेरा कोई साथी भी नहीं है। कर्मकांडी लोग लभदे ने, किसी दी कोई कामना, किसी दी कोई कामना, किसी दी कोई इच्छा, किसी दी कोई इच्छा। इस तरह दे खुदा दे मार्ग दे चलदे लोग दिखाई देंदे ने। मैनू तो कोई साथी भी नहीं दिखाई देंदा जिस दे अंदर सिर्फ खुदा दी इच्छा होवे और कुछ भी नहीं। खुदा ही चाहिए, खुदा दी तलब होवे। इस तरह दे तो कोई दिखाई भी नहीं देंदे। मैनू साथी भी नहीं लभ्या, कहंदा कल्ला, नाल कोई साथी भी नहीं है। पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा और गजब दी गले रात भी अनेरी है। भाव मैनू कुछ असलियत दा भी ज्ञान नहीं। इन्ना वड्डा फकीर कहंदा मैनू कुछ भी समझ नहीं। चल पिया खुदा दे मार्ग ते, खुदा दा कुछ भी पता नहीं, पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा। संसार दी तलब छड़ दिती है, निरंकार दी समझ कोई नहीं। पदार्थां दी पकड़ छड़ दिती है, परमात्मा की कोई समझ नहीं। सानू बड़ा निर्माण शब्द दिता सी सतगुरां ने, सिख तू सीखना है और मरदे दम तक तू सीखण दी भावना पैदा कर। ये फूके हुए हंकारे लोग, कई दफा ख्याल आंदा है ये ते पता नहीं जिंदगी एवें ही अजाई गवा छड्डणगे। जगत विच जिस ढंग नाल आम दुनिया जी रही है, सिख उस ढंग नाल नहीं जीवना चाहिए। सिख शब्द बड़ा निर्माण, मैं सीखना चाहना कुछ, मैं कुछ नहीं जानता। बड़ा निर्माण शब्द दिता। मुसलमान शब्द बड़ा एक तरीके नाल महानता रखता है, अपने वडियाई रखता है। सिख शब्द की की वडियाई, मैं सीखना चाहना, मैं कुछ नहीं जानता। मनुख हंकार की करेगा इस अवस्था ते, किस तरह मान करेगा, किस तरह हंकार करेगा। इस शब्द ही बड़ा निर्माण है। ये फकीर कहता है मैनू कुछ समझ नहीं। सारा ईरान पूजदा है, कहता मैनू कुछ खुदा दी समझ नहीं। पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा और आरला मैं छड़ बैठा। संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दी कोई समझ नहीं।
रारला कंडा तो मैं दरिया दा छड़ बैठा, क्योंकि दरिया दे च मैं पैर पा बैठा, सिर्फ पैर ही नहीं पा बैठा, घूमन घेरी च भी फस गया। इक्को ही तरह दे बुरे विचार बार बार आउंदे और पता नहीं तुसी की समझोगे। जिहड़े बहुता अभ्यास करते ने, बहुत अभ्यास करते ने, उन्होंने इस तरह का महसूस होता है, बाकियां नूं नहीं। कारण काले कपड़े होवन और महीने 2 महीने की कालख भी चमड़ी होवे, तो इस तरह का मनुख किधरे गर्दो गुबार दे च बैठ जाए तो उसनूं मैल नहीं दिखाई देंदी, अपने कपड़े पहले ही मैले ने। पर जिसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे ने, चिट्टे ने, बेदाग ने, मिट्टी च बैठदे माड़ा जिहा धब्बा लगदियां भी दिखाई देंदा है। इस तरह के फकीरां नूं एक तिनके जिन्नी गलती भी पहाड़ जिन्नी दिखाई देंदी, जबकि आम बंदियां नूं पहाड़ जितनी गलती एक तिनके जितनी भी नहीं दिखाई देंदी। ढंग होंदा है, निर्मल हिरदा हो जाए, छोटी गलती बहुत वड्डी दिखाई देंदी है। इनू दिखाई दे रही है इस फकीर नूं। और इस तरह के फकीरां ने कहा, अगर एक बुरा ख्याल आ गया वो अपना दायरा बना लेंदा है, घेरा बना लेंदा है और बार बार आउंदा है, बार बार आउंदा है। इस चक्कर च ना पैना। ये जो उपनिषदां दे ऋषि या पुराणक ग्रंथ कहते ने कि जद कोई तप करन लग पवे, इंद्रासन डोल जाता है और वो फिर अपछना भेजदा है, उस तपेश्वर दा तप भंग करदा है। इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रियां दा आसन डोल जाता है। मनुख दे इंद्रे डोल जाते हैं, तपेश्वर दे अखां डोल जांदियां, कंन डोल जाते हैं और कुछ भी नहीं डोलता। रसना डोल जाती है, खलड़ी डोल जाती है, इंद्रे डोल जाते हैं। इंद्र जो इंद्रियां दे तल ते जी रहे हैं और ये डोल जाते हैं, ये भटक जाते हैं, ये डोल जाते हैं। डोलदे ते सारियां दे पैन इतना महसूस नहीं होता जितना उसनूं महसूस होता जो जप करता है, तप करता है। इंद्रे डोल जाते हैं, इंद्रासन डोल जाते हैं। और इंद्रासन डोलेगा क्योंकि तीसरी ये पौड़ी भी इस तरह ही है। किधरे किसी दे धन नूं देख के डोलेगा, किसी दे रूप नूं देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और की इंद्रासन डोलेगा। इंद्रियां दे आसन इस तरह ही डोलता है। किसी दे पदार्थ देख के जो है इंद्रे डोलणगे, किसी दा रूप देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और ते डोलन का कोई मतलब ही नहीं। इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रा पछड़ा भेज देता है, नहीं कल्पना हो जाती है, रूप रंग की कल्पना हो जाती है, पराए धन की अंदर कल्पना हो जाती है, इंद्रे डोल जाते हैं। ये फकीर कहता है, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। कहंदा ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। की पता उन्होंने मैं कितनी विपता दे चा, कितनी अध्यात्म पीड़ा दे चा। रात अंधेरी है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, रस्ते ते चल रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज दी समझ नहीं। तस्बीह फेर रहे हैं, इसकी समझ नहीं। कुरान पढ़ रहे हैं, इसकी समझ नहीं। अल्लाह कर रहे हैं, इसका पता नहीं। चल रहे हैं रस्ते ते, रास्ता दिखाई नहीं देता। उरारला कंडा छड़ बैठा दरिया दा, पारला दिखाई नहीं देता। संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दिखाई नहीं देता। पदार्थां दी पकड़ छड़ बैठा, परमात्मा दा कुछ पता कोई नहीं। आम अभ्यासियां दी जिंदगी दा जो खाका खिंचिया इस फकीर ने, बड़ा काबिले दीद है। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने हाफिज दी इस नज़म दा पंजाबी अनुवाद कीता सी और प्रिंसिपल गंगा सिंह बड़ा मुतासिर सी।
इस गजल तो समा होने लगा मैं आप जी दे सामने रखा इस गजल दे मुकाबले ते फिर नंद लाल ने भी गजल उच्चारण की इस फकीर नूं समझांदे आया ये भी अर्ज करते हैं दोहां नज़मां दी शैली शब्दावली एक है अगर तुहाडे विच कोई थोड़ा जिहा शायरी दी मस रखदा होवे कविता दी मस फौरन समझ आ जाएगी शैली भी एक है शब्दावली भी एक है काफिया भी एक है रदीफ भी एक है गंगा सिंह ने इसका जो अनुवाद किया आखिरी पंक्तियां तो मैं थोड़े सामने रखा रात हनेरी घुमन घेरी पानी ठाठा मारे ओ की जानन हाल असाडा जो रहंदे नदी किनारे पैर ही नहीं पाया कदी हुण मैं एक एक पंक्ति इस फकीर दी सुणांदा जावांगा एक एक पंक्ति नंद लाल दी और कई दफा हैरान हो गए इहदे च हाफिज केड़ा है इहदे च नंद लाल कौन है मैं एक एक पंक्ति थोड़े सामने एक पंक्ति दीवाने हाफिज दी एक पंक्ति दीवाने गोया दी दीवाने गोया भाई नंद लाल दीवाने हाफिज इहदी पहली पंक्ति मरादर मंजले जाना चे अमनो ऐश चो हरदम दीवाने गोया भाई साहब भाई नंदलाल मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी भाई साहब भाई नंदलाल हाफिज किड़े रस्ते ते तू चल पे हैं रोज दियां बेचैनियां परेशानियां असी जिस रस्ते ते चले हैं रोज दा ही आनंद खेड़ा खुशी मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी दूसरी पंक्ति हाफिज दी जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है सुट्टी हुई तस्बीह फिर चुक लेना एक पासे रखी हुई कुरान शरीफ फिर चुक लेना फिर मैं वुजू करदा नमाज पढ़न दी कोशिश करदा मौत दा घड़ियाल वज पे जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा दीवाने गोया भाई नंदलाल जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा भाई साहब भाई नंदलाल ए मौत दा घड़ियाल इवें बेहूदा पिया बोलदा है असी ते अपना समान कदी खिलेरिया ही नहीं बन के ही रखिया साडी नित चलने दी तैयारी आपां ते तैयार बैठे हैं एवें फिजूल पिया वजदा है आपां ते तैयार बैठे हैं ये मौत भावें कल आउंदी अज आवे भाई साहब भाई नंदलाल जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा इस तरह की गल वो कह सकता जो जीवदियां जी पार हो गया पारले कंडे थे जीवन मुक्त हो गया प्रभ की आ गया आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तीसरी पंक्ति हाफिज दी शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल हनेरी रात है दरिया दे च गर्दाब है घुमन गेरी है पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा नाल मेरे कोई है नहीं ओ बंदे मेरा हाल की जानन जो कदी इस रस्ते ते चले ही नहीं हाफिज दो पंक्तियां सुनना हाफिज दियां क्योंकि समा होने लगे थे दो पंक्तियां दीवाने गोया नंदलाल शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल खुदा कुजादा नंदे हाले मां सुबुक साराने साहिल हा नंदलाल कहंदे खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकशरा न गर्दा बो दरो आयल न दरिया ओ न साहिल हा रात हनेरी है नहीं चानना ही चानना है तेरे नाल कोई नहीं मेरे नाल मेरा मुर्शद है गुरु मेरे संग सदा है नाल है शब्द गुरु मेरे नाल है पारला कंडा तेनों दिखाई नहीं देंदा ते तू गर्दाब दे फसे है घुमन गेरी नहीं खुदा हाजिर बवदायम बबी दीदारे पाकशरा ओ पाक दीदार मेरिया अखां कर रही हैं पारले कंडे ते पहुंच गए
ना गर्दा वो दरो आयल, ना दरिया ओ ना साहिल, ना दरिया दियां छल्लां ने, ना घुमण घेरियां ने, पारले कंडे दा आनंद ही आनंद है। एक ने रस्ते दियां औकड़ां दा जिक्र कीता है, एक ने मिलाप दे आनंद दा जिक्र कीता है। एक ने रस्ते दे उतार चढ़ाव दा जिक्र कीता है, एक ने मंजिल दी ठहराव दा जिक्र कीता है। काफिया रदीफ इको है, शैली शब्दावली इको है। इते मैं किणका मात्र थोड़े सामने रखा है। जितने सूफी ईरानी फकीर होए ने सारियां दी नज़मां दे सामने नंद लाल ने अपनी बाणी उचारण की है। गुरु गोबिंद सिंह ने एवें सीने नाल नहीं लाया सी नंद लाल नूं। 52 कवियां दे चों एवें सिरमौर नहीं बनाया सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और ऐसियां ऐसियां गुंडियां नंद लाल ने खोलियां ने, बड़े बड़े वेदांती, खट शास्त्री, चतुर्वेदी, दार्शनिक फिलोसफर हैरान रह जाणगे जिस ढंग नाल खोलते हैं और जिस ढंग नाल वो सूफियां नूं जो है समझाते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, बाबा फरीद कहंदे कदी कदी मन अड़ी कर सकता है और चंगे चंगे सतपुरुषां दे मन अड़ी कर जाते हैं। यात्रा आरंभ हो गई है, चल पया, चलो अड़ी भी है, किसी दिन रुक गया पर चल पया। इसकी पहचान प्रभु की गल सुनन नूं जी करदा है और जिस दिन सुनन नूं ना मिले हिरदा तड़प है। अज गुरबाणी नहीं सुनी, अज गुरु की गल नहीं सुनी, अज कोई परमात्मा की गल सुनन नूं नहीं मिली। महीना महीना भी सुनन नूं ना मिले कोई गल नहीं, ते गुरुद्वारे भी आ गए तो केड़ा सुनना है। गुस्ताखी माफ। कोई विरला श्रोता हुंदा है, ये भी मैं अर्ज करते हैं, कोई विरला। अगर कोई सुन लवे ते सुनदियां जो कुछ पलटा आ सकदा है। 2 पौड़ियां च आपने सरवण कीता है और 4 पौड़ियां दे च मुख विचार ये चल रही है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही पाप नाश हो जाते ने, सुनदियां ही दुख नाश हो जाते ने और सुनदियां ही सरूर तारी हो जाता है, सदीवी खेड़ा नसीब हो जाता है। सुनन दी महिमा पहली, दूसरी तो बाद तीसरी पौड़ी महाराज कहते ने, सुनिए सत संतोख ज्ञान। सत शब्द कला होवे ते इस दे अर्थ बनते ने अमर, अडोल, टिकिया होया। और जे किधरे तत्ते दे थल्ले औंकड़ होवे ते कला ही सत शब्द होवे, इहदे अर्थ बनते ने उच्चा इखलाक, आचरण। तत्ते नाल सियारी है, सत दे अर्थ ईश्वर बनता है, कायम दायम परमात्मा। सत शब्द दे नाल संतोख होवे तो सत दे अर्थ बन जाते हैं दान, परोपकार, दान। सतियां मन संतोख उपजे, इकट्ठे आउंदे, जिथे इकट्ठे आ जान उथे सत दे अर्थ ने दान। परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां मनुख दानी सुभादा हो जाता है। क्यों? संतोख पैदा हो जाता है, संतुष्टि पैदा हो जाती है और उसनों वंड के खाण दा ख्याल पैदा हो जाता है। उस दे अंदर इतनी दया पैदा हो जाती है, उस दे अंदर बार बार देण दियां रुचियां पैदा होंदियां। किसी नूं सुख दे दियां, आराम दे दियां, किसी दी लोड़ पूरी कर दियां, किधरे परोपकारी कमां दे च मैं अगे हो जावां। क्योंकि सत ने संतोखी बना देता है, संतोख ने सत पैदा कर देता है। प्रभु दा नाम सुनन करके, नहीं ते अक्सर दान कई दफा वपार होंदा है। केड़ा वपार होंदा है? जेदे नाल मंग जुड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी।
हथों छोड़न नु दान कहने, छोड़ दिता है, कोई मतलब ही नहीं। नेकी कुन बचा अंदा, शेख सादी कहने भला कर खो दे सुट, ओदा ख्याल ना, ओदा ख्याल खो दे सुट दे, हथों छोड़ दे। परमात्मा दा नाम जो सुनदा है उसके अंदर संतोख पैदा हो जाता है, ते संतोख करके दानी रुचियां पैदा हो जांदियां ने। हाँ जी, सुनिए सत्संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का इशनान। परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां हिरदा इतना पावन हो जाता है मानो 68 तीर्थां दा इशनान कर लिया है। 68 तीर्थां दा इशनान की है? परमात्मा दे नाम नूं सुन लेना। इहदे सुनन दे नाल ही इतनी पवित्रता आ जाती है मानो 68 तीर्थ तुच्छ ने, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। परमात्मा दा नाम जो सुन के हिरदा अपना पवित्र कर बैठा है, ओदे चरनां दी खाक तो करोड़ां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां। जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, तो साहिब कहंदे ने मानो 68 तीर्थां दा इशनान हो गया। हाँ जी, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, बहुत वड्डियां डिग्रियां पढ़ाई दियां हासिल करके जो मनुख मान प्राप्त करदा है, महाराज कहंदे उस तो कई गुणा ज्यादा मान प्राप्त हो जाता है परमात्मा दा नाम सुनन। सुनिए लागे सहज ध्यान, और सुनदियां सुनदियां सहज अवस्था बन जाती है, अडोल अवस्था बन जाती है, और ध्यान अठे पैर प्रभु दे जुड़ जाता है। हाँ जी, नानक भगतां सदा विगास, सुनन वाले भगतां दे अंदर सदैवी खेड़ा बनिया रहिंदा, सदैवी आनंद बनिया रहिंदा, क्योंकि उन्हां दे सुन सुन के पाप नाश हो जाते ने, दुख नाश हो जाते ने। दुख पाप का नाश। अगली पौड़ी दी विचार कल, क्योंकि आपका समा बहुता जो है ना लईए। ये 4 पौड़ियां सुनिए दियां ने, 4 मनिए दियां ने, 4 अगों ने कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। गुरमत दे विद्वान आदि काल तो ऐसा कहते आए ने, जिन्हों जपजी साहब दी समझ पै गई उन्होंने मानो दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथां दी समझ पै गई। जिन्हों जपजी साहब दी समझ पै गई उन्होंने तत्सार दी प्राप्ति हो गई। जिन्हों जपजी साहब दी समझ पै गई उन्होंने होर कुछ समझण दी लोड़ नहीं, उसनूं हुण चलना है। उन्होंने मार्ग दिस पैंदा, उसनूं मार्ग दा जो है पता चल जाता है। तो अगली चौथी पौड़ी च धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ दसणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार कल आज